सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतीनां च हार्दिकं स्वागतम्। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, ये एक हमारी सीरीज चल रही है, त्रैमासिक संस्कृत शिक्षा अभ्यास शिक्षण। ये सीरीज हमने आरंभ की है। एक हमने त्रैमासिक संस्कृत शिक्षण का कोर्स बनाया है, त्रैमासिक संस्कृत शिक्षा नाम से। 3 माह में आप अच्छी संस्कृत सीख सकते हैं बिना किसी पुस्तक की सहायता से। प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना हुआ है त्रैमासिक संस्कृत शिक्षा। उस पूरे कोर्स में आपको हमने नियम सिखाए हैं, शब्दकोश बताया है, अनुवाद बनाना सिखाया है। अब हम आपके उस कोर्स को और इम्प्रूव करने के लिए, उस कोर्स में आप मास्टर बने, आप संस्कृत भाषा को अच्छी प्रकार से बोल सकें, समझ सकें, तदर्थ उसके ही सहयोगी ये सीरीज आरंभ की गई है, त्रैमासिक संस्कृत शिक्षा अभ्यास शिक्षण। त्रैमासिक संस्कृत शिक्षा नाम का जो कोर्स है, उसके ही अभ्यास के शिक्षण के लिए ये सीरीज चल रही है। यहाँ प्लेलिस्ट में इसका एक कॉलम बना दिया गया है, त्रैमासिक संस्कृत शिक्षण अभ्यास। ठीक है, त्रैमासिक संस्कृत शिक्षा अभ्यास शिक्षण नाम का कॉलम बना हुआ है, वहां देख लीजिएगा। सभी जो भी हम इसमें आपको बातें बता रहे हैं, स्टोरियां बता रहे हैं और पढ़ करके संस्कृत को समझना सिखा रहे हैं, तो आप सभी वीडियो को वहां देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। और यदि आपने त्रैमासिक संस्कृत शिक्षा कोर्स नहीं पढ़ा है तो पहले आप उसको पढ़िएगा, ठीक है, उसके बाद इसका फिर आप उपयोग कीजिएगा। तो आज की सीरीज में हम आपके लिए एक छोटी सी स्टोरी लेकर के आए हैं, और संस्कृत की स्टोरी है। इसमें आपको अभ्यास कराएंगे और आप देखेंगे संस्कृत का पंक्तियों का अर्थ कैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, कथा का नाम है विद्यायाः महत्वम। क्या है? विद्यायाः महत्वम। ये विद्यायाः षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। तो षष्ठी का अर्थ क्या होता है? का, की, के। तो यहां पर विद्या का महत्व माने महत्व, इंपोर्टेंस। विद्या की इंपोर्टेंस, विद्या का महत्व, इसको लेकर के इसमें कुछ कथा, छोटी सी एक कथा है, बहुत सुंदर है, प्रेरणादायक है। एकम नगरम आसीत। एक नगर था। सरल है, सर्वथा पूर्णतया सरलम अस्ति। एकम नगरम आसीत, एक नगर था। आसीत क्या? अस धातु का लंग लकार का रूप है, प्रथम पुरुष एक वचन का। और ये नगरम नपुंसकलिंग एक वचन है प्रथमा व्यक्ति का, तो एक में भी नपुंसकलिंग आ गया है। तो एकम नगरम आसीत अर्थात एक नगर था। तत्र रामाः सोमाः इति मित्रद्वयम् अवसत्। तत्र माने उस नगर में, रामाः राम, सोमाः सोम, इति माने इति का अर्थ होता है राम और सोम, ये 2 शब्दों को बता रहा है इति। राम नाम का, सोम नाम का क्या है? मित्रद्वयम्। मित्रद्वयम् का अर्थ है 2 मित्र। अवसत माने रहते थे, ये भी लंग लकार का है, वस धातु का प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक है, इसका कर्ता कौन है? ये कर्ता है मित्रद्वयम्।
जोड़ा है तो एक वचन है मित्र द्वयम, तो मित्र द्वयम आवसत माने दो मित्रों का जोड़ा रहता था। रामाः विद्याम इच्छति, उसमें से क्या है, जो राम नाम का मित्र था वो विद्याम इच्छति माने विद्या को चाहता है। कथा सुना रहे, वो विद्या को चाहता माने वो विद्या प्रेमी है। सोमाः धनम इच्छति, और जो सोम नाम का मित्र है वो धन को चाहता है। ठीक है। एकदा मित्र द्वयम विदेशम आगच्छत, एकदा हमने बताया आपको सिखाया, एकदा माने एक बार, कभी एक समय। मित्र द्वयम माने दोनों मित्रों का जोड़ा, विदेशम विदेश को, फॉरेन को, आगच्छत माने गए, दोनों मित्र मिलकर के कहीं एक बार विदेश में चले गए। रामाः तत्र विद्याभ्यासम अकरोत्, राम ने वहां मन विदेश में जाकर के विद्याभ्यासम अकरोत् माने विद्या का अभ्यास किया, माने विद्या को पढ़ा, एजुकेशन ली उसने, तो वो विद्या प्रेमी था। अकरोत् क्री धातु का लंग लकार का रूप है। ठीक है। विद्याभ्यासम विद्याभ्यास को, ये द्वितीय व्यक्ति एक वचन है। ठीक है। कर्म है तो राम कर्ता हो गया। तो राम ने वहां विदेश में जाकर के विद्या का अभ्यास किया। सोमाः धन संपादनम अकरोत्, और सोम नाम का जो मित्र था उसने क्या किया, और उसने धन का संपादन किया, पैसे कमाए, क्योंकि वो पैसे का प्रिय था। धन संपादनम अकरोत्, धन का संपादन को इकट्ठा किया। अनेकानि वर्षाणि अगच्छन्, इस प्रकार से क्या है, अनेकानि वर्षाणि अगच्छन् माने वहीं विदेश में रहते रहते अनेक वर्ष, अगच्छन् माने निकल गए, व्यतीत हो गए। अगच्छन् का अर्थ है चले गए माने निकल गए, व्यतीत हो गए। मित्रद्वयम् अपि स्वनगरम प्रति प्रातिष्ठत, यहां देखिएगा ये अनेकानि वर्षाणि, ये कौन सी विभक्ति है, ये यहां पर प्रथमा विभक्ति बहुवचनांत है। ठीक है। अनेक वर्ष निकल गए। मित्र द्वयम अपि माने दोनों मित्र भी, स्वनगरम प्रति प्रातिष्ठत माने दोनों मित्र अपने नगर के लिए, बहुत वर्ष हो गए तो सोचा चलो अब घर पर चलते हैं, तो अपने नगर को वापस, प्रातिष्ठत माने लौट पड़े। मार्गे चौराह आगच्छन्, और वो आ रहे थे मार्ग में, उनको चोर भी आ रहे थे। मार्गे चोराह आगच्छन्, मार्ग में चोर भी आ रहे थे। सोमस्य धनम आहरन्, उन चोरों ने क्या किया, सोम का धन को आहरण माने छीन लिया, री धातु का ले लिया, अपहरण कर लिया, धन का लाओ भाई, कितना कमा के लाए हो लाओ। ततः मित्र द्वयम नगरम आगच्छत, तथा माने उसमें चोरों ने उसका धन छीन लिया। फिर उसके बाद अब क्या करें, अब घर पर चलना ही पड़ेगा, तो घर गए अपने नगर को। आगच्छत माने आ गए दोनों मित्र अपने नगर को, उसके बाद अपने नगर को आ गई। नगरे महाराजा आसीत, नगर में एक महाराजा था, राजा था मतलब उस नगर का। ताहा मित्र द्वयम अपश्यत, उस राजा ने उन दोनों मित्रों को देखा। ठीक है। अनंतरम विद्यावंतम रामम आह्वयत, उसके बाद, अनंतरम माने उसके बाद,
विद्यावंतम माने विद्या को प्राप्त किया है जिसने, वो विद्यावंतम रामम, उस ऐसे विद्यावान राम को आह्वयत माने बुलाया राजा ने। या तो निपुण होते हैं, कुशल होते हैं, उनके काम का जो आदमी उनको दिख जाए उसको झट से बुला लेते हैं। ठीक है, तो उसके अनंतर क्या है, विद्यावंतम राम, जो विद्या, जिसने विद्या ग्रहण की थी उस राम को, द्वितीय व्यक्ति, इसमें भी द्वितीय, इसमें भी है, बुलाया। त्वम मंत्री स्थाने तिष्ठ इति अवदत, उस राम को, इसने विद्या ग्रहण की थी विदेश में जाकर के अपने कीमती समय में, उसको त्वम माने तू, राम को कहा त्वम तू, और मंत्री स्थाने माने मंत्री के पद पर, तिष्ठ माने बैठो, तुम मंत्री के पद को ग्रहण करो। इति अवदत, ऐसा राजा ने कहा राम को। राम मंत्री अभवत, अब राम मंत्री हो गया। सोमा विद्या विहीन, और सोम क्या, वो पैसे कमाने में रहा था तो पैसे उसके लुट गए, और वो विद्या से विहीन है, विद्या से रहित है। साह जीवनार्थम रामस्य सेवकः अभवत्, अब अपना जीवन चलाने के लिए वो क्या हुआ, उसने राम का सेवक बन गया। भाई राम मंत्री था तो कहा भाई अब मेरा मित्र है तो सेवक तो रख ही लेगा ये, और तो मैं क्या कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं। तो सा जीवनार्थम, जीवन जीने के लिए राम का सेवक अभवत माने राम का सेवक हुआ, बना। इतनी बढ़िया सुंदर मित्रों कहानी है, छोटी सी है, बहुत छोटी है, परंतु बहुत मोटिवेशन देने वाली है। विद्या का कितना बड़ा महत्व बताया। दो व्यक्ति समान सामर्थ्य वाले, उनमें से एक ने विद्या को ग्रहण किया तो वो क्या बन गया, मंत्री पद पर मंत्री बन गया, और दूसरा जिसने धनी को कमाने में अपना समय लगाया परंतु धन तो हरण कर लिया चोरों ने, तो वो क्या बना, उसका सेवक बना। हमेशा विद्या को पढ़ना का ग्रहण करना चाहिए, एजुकेशन लेनी चाहिए। हर व्यक्ति को यदि आगे बढ़ना है, हर समाज को यदि आगे बढ़ना है, तो हर देश को जिसे आगे बढ़ना है उसे एजुकेशन, शिक्षा लेनी ही चाहिए, विद्या को पढ़ना ही चाहिए। यदि विद्या को आप नहीं पढ़ते हैं, केवल धन में ही लगे रहते हैं, तो विद्वानों के वश में धनवान वो रहते हैं। अब मंत्री बन गया, मंत्री के पास में कोई पैसे की कमी होती है क्या, नहीं होती है, अपार पैसा होता है मंत्रियों के पास में, अपार उनके पास में अथॉरिटी होती है, अधिकार होते हैं। तो विद्या को हमेशा हमें पढ़ना चाहिए। मैंने आपको सब कुछ सरल तरीके से इसमें बता दिया, कोई परेशानी नहीं है इसमें ऐसी, ठीक है। ये विभक्तियां आप आराम से इसमें लगा सकते हैं, ठीक है, जो भी अभ्यास करने वाले हैं, ठीक है। बहुत सरल है ये कहानी, इसलिए मैंने आपको पढ़ाई है, ठीक है। तो इसका अभ्यास कीजिएगा, आगे की कक्षा में आपको और नई एक कहानी लेकर के आएंगे, ठीक है, इसका अभ्यास कराएंगे। दैवमेव परम, सभी स्टोरीज को देखने के लिए प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया, त्रैमासिक संस्कृत शिक्षा अभ्यास शिक्षणम नाम का, उस पर क्लिक कीजिएगा और पढ़िएगा। इसके अलावा और भी मैंने सैकड़ों स्टोरियां बनाई हैं, उसके लिए यहां पर आप देखेंगे संस्कृत की कहानियां, इस प्रकार से किस्त बना दिया है। तो लाइक अवश्य कीजिएगा संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए, और इसे शेयर कीजिएगा। और आपने त्रैमासिक संस्कृत शिक्षा नाम का कोर्स नहीं पढ़ा है तो उसको पहले पढ़िएगा प्लेलिस्ट में जाकर के। सर्वेभ्यो नमः।